हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। टाइप क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार से सीजीएल 2022 जो कि रुक्मणी प्रकाशन के हैं टेस्ट सीरीज नंबर 17 आज करते हैं। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक करते रहिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज 17 का फर्स्ट प्रश्न से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला का आंसर होगा ए, राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से लेकर 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, वंशवादी प्रणाली किसने आरंभ किए थे? वंशवादी प्रणाली किसने आरंभ किए थे? 2 का आंसर होगा डी, अकबर ने किए थे वंशवादी प्रथा, जो कि 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। मनसब अरबी भाषा के शब्द जिसका अर्थ होते हैं पदनाम। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत कराते हैं? खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? 3 का आंसर होगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट किया था? निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्ध स्पष्ट किए थे? 4 के आंसर होगा सी, 1837 में जेम्स प्रिंसपन ने इसको पढ़े थे। नेक्स्ट 5, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है? 5 के आंसर होगा सी, शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग पहले मध्य पूर्वी एशिया में और अब प्राय केवल अफ्रीका के बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? 6 का आंसर होगा डी, गेहूँ। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 का आंसर होगा बी, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी है। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाए जाते हैं 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे? पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? 8 का आंसर होगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? 9 का आंसर होगा डी, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है सितंबर 2021 तक? भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है सितंबर 2021 तक? 10 का आंसर होगा सी, 10 हो गया है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, बाबूजी की उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? 11 का आंसर होगा बी, जगजीवन राम को। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाने जाते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, देशबंधु चित्तरंजन दास और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और गुरुजी MS गोलामकर को जाना जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 12 का आंसर होगा बी, 52वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? 13 का आंसर होगा बी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो कि गठन हुआ था सॉरी दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था 1957 में हुआ था। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है,
कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। 14 का आंसर होगा बी, नादिर शाह ने ले गया था। 15वां प्रश्न, किस भारतीय मूल की महिला को IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? किस भारतीय मूल की महिला को IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? 15 का आंसर होगा सी, गीता गोपीनाथ को किया गया है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ गैंडे की संरक्षण की परियोजना चल रही है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना के कार्य चल रही है? 16 का आंसर सी, काजीरंगा में। नेक्स्ट 17, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? 17 का आंसर होगा सी, न्यास के संसाधन की गति पर। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? 18 का आंसर होगा डी, एतमेदौला की मकबरा है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, किस संस्था ने दुनिया के पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? किस संस्था ने दुनिया के पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? 19 का आंसर होगा ए, विश्व बैंक ने किया है, विश्व बैंक ने। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी घटना अधिकतर पाए जाते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। 20 का आंसर होगा डी, उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट 21, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाए थे? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? 21 का आंसर होगा डी, अशोक ने बनवाए थे। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया है? 22 का आंसर होगा डी, पटना में। डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में पाए जाते हैं। डॉल्फिन के लगभग 44% पाए जाते हैं। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉक्टर RK सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है, जो कहलगांव में स्थित है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? 23 का आंसर होगा बी, कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट 24, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? 24 का आंसर होगा बी, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? 25 का आंसर होगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट 26, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है। 26 का आंसर डी, कानपुर। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? 27 का आंसर होगा ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। नेक्स्ट 28, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। 28 का आंसर होगा ए, स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। 29 के आंसर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? 30 का आंसर होगा डी, एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिए थे? 31 का आंसर होगा डी, JVC ने दिए थे, JVC। JVC ने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाजार संबंधी नियम को प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? 32 का आंसर होगा डी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य के अनिवार्य तत्व कौन सा है? 33 का आंसर होगा डी, प्रभुसत्ता है, राज्य क्षेत्रीय शासन सरकार है। नेक्स्ट 34, निम्न में से कौन सी जनजाति है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। 34 का आंसर होगा ए, उर्वा जनजाति जुड़ी हुई है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किए थे? नौजवान सभा स्थापित किसने किया था?
35 का आंसर होगा ए बीसी पॉल ने किए थे, बीसी पॉल ने किए थे, सॉरी 35 का आंसर होगा सी सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? 35 का आंसर होगा सी सरदार भगत सिंह ने किए थे, सरदार भगत सिंह ने। इसकी स्थापना मार्च 1926 में किया गया था। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, बुद्ध धाम और संघ मिलकर कहलाते हैं, बुद्ध धाम और संघ मिलकर कहलाते हैं। 36 का आंसर होगा ए त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न। नेक्स्ट 37 लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? 37 का आंसर होगा डी समुद्रगुप्त को कहते हैं लिच्छवी दोहित्र। नेक्स्ट 38 किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? 38 का आंसर होगा ए पंचमढ़ी कहते हैं, पंचमढ़ी। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? 39 का आंसर होगा बी NH2 को जोड़ता है, NH2 जोड़ता है। NH1 और NH2 को मिलाकर अब NH19 बन गया है, जो कि GT रोड कहलाता है। वर्तमान में NH44 भारत का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? 40 का आंसर होगा बी 3 दिसंबर को। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित थे? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित थे? 41 का आंसर होगा डी गुप्त काल से संबंधित अजंता कलाकृतियाँ। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो कि भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखते हैं, कौन सा है? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखते हैं, कौन सा है? 42 का आंसर होगा सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, निम्न में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्न में कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? 43 का आंसर होगा सी क्यूरोसियो धारा। नेक्स्ट 44, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने की विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 44 का आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए चुना गया है? किस देश को 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया? 45 का आंसर होगा सी इटली को चुना गया है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? 46 का आंसर होगा बे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अनुसंधान कौन सा है? 47 का आंसर होगा ए अप्सरा है, अप्सरा। नेक्स्ट 48, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? 48 का आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 49 का आंसर होगा ए सुमित भाले ने जीते हैं, सुमित भाले। नेक्स्ट 50, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? 50 का आंसर होगा ए एलन बॉस को घोषित किया है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कितना होगा, बदलने पर कितना होगा? 151 का आंसर होगा सी 36.67 डिग्री 67 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है 52, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? 52 का आंसर होगा सी वर्तिका एवं वर्तिका कागरा को। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त अस्कंदक है? 53 का आंसर होगा बी, एल्युमिनियम क्लोराइड है। 54 नंबर प्रश्न है, 15 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो आर ओम का मान कितना हो गया होगा? इसको निकालने के लिए 1/R1 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, जिसमें R1 निकालना है, R दिया है। इसका आंसर 54 का आंसर होगा सी, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसका द्रव्यमान अधिक है? निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? 55 के आंसर से न्यूट्रॉन को होता है। नेक्स्ट 56 जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी, यह बिल्कुल सही है। कितने पर होते हैं? 56 का आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। नेक्स्ट 57वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं थे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं थे। 57 के आंसर सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट 58, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होते हैं। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होते हैं। 58 का आंसर होगा बी, एनारॉक्सी लेनो होता है, एनारॉक्सी लेनोलो होता है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र स्थित है। 59 का आंसर होता है ए, प्रमस्तिष्क के। नेक्स्ट 60, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। 60 का आंसर होगा सी, 5 लीटर होता है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। 61 का आंसर होगा सी, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी। नेक्स्ट 62, कीट विज्ञान अध्ययन कहलाता है। कीट विज्ञान अध्ययन कहलाता है। 62 का आंसर होगा बी, कीटों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, एक्स बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। एक्स बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। 63 का आंसर होगा सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ होता है। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, एक्स बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे? एक्स बायोलॉजी। 63 का आंसर होगा सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ होते हैं। नेक्स्ट 64, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? 64 का आंसर होगा बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, दृष्टि के स्थायित्व के सिद्धांत किसके पीछे के सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे के सिद्धांत थे? 65 का आंसर होगा बी, सिनेमा के। नेक्स्ट 66, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। 66 का आंसर होगा बी, ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट 67 प्रश्न, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। 67 का आंसर होगा डी, ऊर्जा है, ताप है, माध्यम की कण है। नेक्स्ट 68, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? 68 का आंसर होगा सी, पादप होते हैं। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। 69 का आंसर होगा सी, स्पैम कहलाते हैं। नेक्स्ट 70, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? 70 का आंसर होगा ए, मैदा और खमीर है, मैदा और खमीर है। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? 71 का आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन को। नेक्स्ट 72, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? 72 का आंसर होगा सी, एनोफ्लिज मच्छर से होता है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, अमरवेल कस्कुटा क्या है? अमरवेल कस्कुटा क्या है? 73 का आंसर होगा बी, पूर्ण तना परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है।
नेक्स्ट 74, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? 74 के आंसर भी प्रोटीन के होता है। नेक्स्ट 75 नौ प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप को खोज किसने किया था? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? 75 के आंसर होगा सी, मैक्सवेल ने किए थे। मैक्सवेल ने। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।